क्लास 10th गुड मॉर्निंग। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो टाइप्स जो है न्यूरॉन्स की वो 3 टाइप्स हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा एसोसिएशन न्यूरॉन, थर्ड जो है मोटर न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम है एफिरेंट न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का नाम है इफिरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी में एफिरेंट वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप? एफिरेंट का मतलब होता है कि कोई भी मैसेज वो ब्रेन की तरफ को लेके आएगा। इफिरेंट का मतलब कि वो ब्रेन से जो है वो सेंस ऑर्गन तक मैसेज चला जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मेनली हमारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और उनको जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं उनको रिसीव करते हैं। देन उसके बाद है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। ये लिंक बनाते हैं सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन्स के बीच में और मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के बीच में। देन उसके बाद है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से सीधा इफेक्टर ऑर्गन्स तक। इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो उसके बाद एक चार्ट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। पहला है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सा है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल नर्व्स। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है उसको ये वाला पार्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पार्ट में ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कौन कौन से? 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, दूसरा सेरिबेलम होता है, तीसरा डाइनसेफ्लॉन होता है। देन उसके बाद मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में दो पार्ट्स आते हैं। पहला ऑप्टिक लोब्स आती हैं, दूसरी सेरिब्रल पेडंकल्स आते हैं। देन हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो ये जो चार्ट है ये आपको जो है वो आपने लर्न करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी बात हो रही है, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात होगी, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो सबसे पहले ब्रेन आता है, ठीक है। देन स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि ब्रेन में जो है वो कितने पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अब हम जो है वो सबसे पहला पार्ट जो है वो अभी जो पढ़ेंगे वो फोर ब्रेन का है। किसका है? फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन में जो है यहाँ पे फोर ब्रेन में जो है ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। मतलब ये यहाँ पे ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है जहाँ से हम सोच सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा सेरिब्रम, तीसरा डाइनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं ये कंट्रोल करती हैं स्मेल की सेंस को। यानी कि जो भी हम जो है स्मेल करते हैं वो स्मेल जो है वो कहाँ पे डिटेक्ट होती है? ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब्स में। देन उसके बाद सेरिबेलम है, सेरिबरम। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। एमसीक्यू है कि लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है? सेरिब्रम है। ये जो है 80% वेट ऑफ ब्रेन, मतलब जितना जो हमारा वेट होता है, ठीक है, उसका जो है 80% वेट जो है वो ब्रेन का होता है। इट फॉर्म्स अबाउट 80% वेट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को बॉडी की, और ये जो है सीट है इंटेलिजेंस की, मेमोरी की, विल की
और लर्निंग की। जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी, याद, हमारी यादें जो हैं वो सेरिब्रम से जुड़ी हैं। हमारी याद शक्ति जो है वो सेरिब्रम से जुड़ी है। हमारी इच्छाएं सेरिब्रम से जुड़ी हैं। हमारी लर्निंग्स जो है वो सेरिब्रम से जुड़ी हैं। देन उसके बाद है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को बॉडी के। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे कि जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं एक्शंस, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। देन उसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में फर्स्ट आता है ऑप्टिक लोब्स आते हैं, दूसरा सेरिब्रल पिडंकल आता है। ठीक है, सेरिब्रल पिडंकल आता है। तो फर्स्ट इसमें जो है वो ऑप्टिक लोब्स हैं, दूसरा सेरिब्रल पिडंकल्स हैं। जो पहला है ऑप्टिक लोब्स, वो क्या करता है, दीज कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड ट्रंक। हमारी आईज की मूवमेंट, हमारे हेड की मूवमेंट, ट्रंक की मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिक लोब्स हैं। देन उसके बाद है सेरिब्रल पिडंकल्स हैं। सेरिब्रल पिडंकल ये कोऑर्डिनेट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो है वो कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो है सेरिब्रल पिडंकल्स। देन उसके बाद जो है वो हाइंड ब्रेन है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में फर्स्ट पार्ट जो है वो सेरिबेलम का है। सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट है। देन उसके बाद पोन्स वेरोली होता है। देन थर्ड जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो फर्स्ट सेरिबेलम होता है। ये सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी के पोस्चर को, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है और हमारी जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, हमारी चलने के लिए जो हमारे दिमाग में जो है वो ऑर्डर, जो हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। साइकिलिंग करते हैं, हमारा मन करता है हम साइकिलिंग करते हैं, हमारा मन करता है हम लिफ्टिंग करते हैं, तो ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इन सब वॉलेंट्री एक्शंस को जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। देन उसके बाद है पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली ये कोऑर्डिनेट करता है मसल्स को। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी टू साइड्स के मसल्स हैं इनको कोऑर्डिनेट करता है ये पोन्स वेरोली। देन थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है। ये कंट्रोल करता है बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन फंक्शंस को। इनवॉलेंट्री फंक्शंस किसके होते हैं? विसरल ऑर्गन्स के होते हैं। विसरल ऑर्गन्स बॉडी के होते हैं, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट है, हार्ट कार्डियक जो है, हार्ट हमारा जो है वो वॉलेंट्री एक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को करता है, क्योंकि हमने हार्ट को बोलते हैं कि वो पंपिंग करें, जबकि ये 24 घंटे जो है वो ब्लड को जो है पंप करता रहता है, ये एक मिनट भी रेस्ट नहीं करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ब्रीदिंग के सेंटर हैं। हम क्या बोलते हैं कि हमने अब सांस लेनी है, अब छोड़नी है, क्योंकि सांस तो है वो चली हुई है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। देन सलाइवरी सेंटर्स हैं। तो बॉडी में बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको जो कंट्रोल करने का काम है वो किसका है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इट ऑल्सो हैज़ रिफ्लेक्स सेंटर्स टू कंट्रोल कफिंग। जैसे हमें कफिंग होती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, यूरिनेशन, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम, ये हैं हमारी जो एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। देन उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है वो कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या चीज़ होती है? हमारे हेड से पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो रीढ़ की हड्डी के जो मणके होते हैं, इसके बीच में जो है वो स्पाइनल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये लॉन्ग सॉफ्ट होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉन्टिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रे बोलते हैं उनको, तो वर्टिब्रल एक कॉलम बनता है। ठीक है, जैसे बैकबोन बनती है इस तरह से। ठीक, बैकबोन बनती है, तो यहाँ पे जो है वो वर्टिब्रे होते हैं,
यहाँ पे वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। तो इन वर्टिब्रे के बीच में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। इन वर्टिब्रे के बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो ये लॉन्ग होगी, ठीक है, व्हाइटिश होगी, सिलेंड्रिकल कॉन्टिन्यूअस होगी, बिल्कुल ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, ब्रेन का पार्ट होगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके बीच में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो आप हाथ लगाएंगे तो पीछे आपको रीढ़ की हड्डी फील होगी। तो इसी रीढ़ की हड्डी के बीच में बिल्कुल इसके सेंट्रल न्यूरल कॉलम में जो है स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सपोज आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, तो एकदम से मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक जाता है कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया। आप बिना सोचे समझे जो है अपने हाथ को जो है वो परे हटा लेते हैं, बिल्कुल उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है। जब आपको सोचने का मौका नहीं मिले और आपने जो है वो एक्शन कर दिया किसी स्टिमुलस के प्रति, स्टिमुलस क्या है, जैसे हीट कोल्ड, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। तो आपको समझ आया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है किसको, रिफ्लेक्स एक्शंस के फंक्शंस को। देन इट कंडक्ट्स सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कह रहा है कि ब्रेन से ही तो सारा काम हो रहा है, ब्रेन तक की जो पूरा मैसेज जा रहा है वहीं से जो है सेंसरी इम्पल्स कब गई ब्रेन में, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट में आप देखिए कि सेंसरी और मोटर इम्पल्स समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है ये सेंसरी इम्पल्स, ये होती है जब आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो जब मैसेज जो है वो ब्रेन तक गया तो वो किसके थ्रू गया, सेंसरी इम्पल्स के थ्रू गया। और जब आपने हाथ को पीछे हटा लिया तो ब्रेन से मैसेज गया हाथ तक, सेंस ऑर्गन्स तक, तो वो गया किसके थ्रू, मोटर इम्पल्सेस के थ्रू। तो ये सारा काम जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है किसकी हेल्प से होता है कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ही ऐसी एक कॉर्ड है जो कि सेंसरी इम्पल्सेस को और मोटर इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन से जो है वो पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट करती है। देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है हमारे पास जो है दो चीज़ें आती हैं मेनली, पहला क्रेनियल नर्व्स आती हैं, दूसरी स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं उसके कितने पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स के जो हैं वो कितने पेयर्स होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स की मैं बता दूं आपको कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और कई बार पूछते हैं स्पाइनल नर्व्स के कितने होते हैं, तो आपने बोलना 31 पेयर्स होते हैं। अब आपने बेटा सुनो ध्यान से कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं, इस तरह से ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो सारी की सारी क्रेनियल होंगी। और आपने याद रखना है कि कितनी निकलती हैं, 12 निकलती हैं। और यही ब्रेन जो है जब कॉन्टिन्यूएशन में होता है तो इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड जब निकलती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया अभी मैंने, ये स्पाइनल कॉर्ड का है। तो स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती हैं, 31, इस तरह से, ठीक है। ऐसे जो है बहुत सारी नर्व्स निकलेंगी, वो सारी की सारी कितनी होंगी, 31 पेयर्स होंगे। और ये सारे स्पाइनल हमारी पीठ में होते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये स्पाइनल, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्पाइनल किस में पड़ा होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं जिसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी के मनके हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछूं कि ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन से कितने पेयर्स निकलते हैं, नर्व्स के 12, ठीक है। तो इसी ब्रेन की कॉन्टिन्यूएशन है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। और ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। तो ये कितने पेयर्स होते हैं, 31, कितने पेयर होते हैं, 31। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम होता है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। cranial nerves, these are the 12 pairs of cranial nerves, these are sensory nerves, ये सारी की सारी sensory nerves होती हैं। sensory nerves जो हैं वो किससे बनती हैं, sensory nerve fiber से,
ठीक है। मोटर नर्व्स किससे बनती हैं? मोटर नर्व फाइबर से। और मिक्स्ड नर्व्स किससे बनती हैं? सेंसरी मोटर नर्व से। मिक्स्ड नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों से मिलके बनती हैं। उसके बाद है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल नर्व्स जो है वो मिक्स्ड इन नेचर होती हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पहला आता है सिंपैथेटिक, दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक। तो स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे इसको हम। थैंक यू।